So hello guys, welcome to my channel, and in this video I am going to complete question number 2 of admission of partners from Basu and Datta accountancy book. Previously I completed part 1 of question number 2 and in this video I am going to solve from question number 2. In question number 2 it is given if C brings share of goodwill in cash, getting his share from A and B equally, and A and B withdraw half the amount of goodwill. तो बोला गया है कि C जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल कैश में लेके आ रहा है और वो उसका जो शेयर है A एंड B इक्वली एक सैक्रिफाइस करके उसको शेयर दे रहा है. तो सॉल्व करते हैं 2 का 2. C का शेयर दिया हुआ है 1/6. बोला गया है A और B दोनों मिलके इसको पूरा कर रहा है 1/6 को. तो ऐसा हम लोग को पहले देखना होगा कि 1/6 को दो पार्ट में इक्वली बांटेंगे कि उन दोनों को ऐड करके 1/6 है. तो अगर हम लोग सोचे तो वैसा नंबर होगा 1/12 और 1/12. अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/6 आएगा. 2/12 आएगा, कट जाएगा तो 1/6 आएगा. तो इसका मतलब है A अपना शेयर से 1/12 दे रहा है और B अपना शेयर से 1/12 दे रहा है, जो कि मिलके 1/6 हो रहा है, जो कि नया पार्टनर रखेगा. तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि अगर हम लोग ध्यान दें तो दोनों पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहा है 1:1 का रेशियो में, क्योंकि दोनों ही 1/12 शेयर C को प्रोवाइड कर रहा है. तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1. अब इधर पे हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि न्यू रेशियो क्या होगा. तो न्यू रेशियो A अपना शेयर से 1/12 दे चुका है C को, तो क्या होगा ओल्ड माइनस न्यू. तो ये दिया था, इसका पहले था 3/5 और इसको दे दिया 1/12. माइनस करेंगे तो 36 इधर आएगा 5, इधर आएगा नीचे 60. तो आया 31/60. नेक्स्ट अगर B का केस पे देखें तो 2/5 था, ये भी 1/12 दिया, इसका भी डायरेक्टली 24 और इधर 5, इधर 60 आ गया 19/60. C 1/6 था, 60 ये दोनों के नीचे, तो हम लोग सेम लाने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 60. न्यू रेशियो होगा तब इक्वल्स टू 31:19:10. तो ये हम लोग का न्यू रेशियो. तो इधर तक हम लोग सॉल्व कर लिया है. अब हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है. तो पहला हम लोग को बोला गया है C brings his share of goodwill in cash. तो इसका क्या होगा, कैश में वो लेके आ रहा है गुडविल, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो कैश लेके आ रहा है 6000, तो इसमें ज़रूरत नहीं है. तो 6000 तो ये कैश लेके आया. अब हम लोग को नेक्स्ट बोला गया है गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम A एंड B इक्वली एंड A एंड B विदड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो ठीक है, पहले हम लोग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं. हम लोग किस में बांटते हैं, ओल्ड PSR में. तो गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट. तो हम लोग को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग ऊपर निकाले थे 1:1 है, तो इसको हम लोग बराबर में बांट देंगे. तो 6000 को बराबर बांटने के लिए 3000.
अब नेक्स्ट आता है हम लोग को, नेक्स्ट बोला गया है यही क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ए एंड बी जो पार्टनर है वो लोग अपना हाफ अमाउंट निकाल लिया गुडविल का। तो 3000 मिला है, मतलब हाफ निकाला होगा 1500। तो विड्रॉ करने के टाइम पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, उल्टा एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी हम इधर डेबिट लिखना भूल गए, डेबिट टू कैश। तो कितना निकाला था, ये 1500 निकाला था, क्योंकि बोला गया है जितना उसको गुडविल से मिला उसका हाफ ये निकालेगा। तो 1500 और इसका भी सेम 1500, टोटल कैश जाएगा 3000 का। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है, इफ सी डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड एडजस्टमेंट इज मेड फॉर गुडविल, ए एंड बी कीप देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज्ड। बोला गया है ए एंड बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखेगा और सी जो है वो गुडविल नहीं दे पा रहा, मतलब गुडविल नहीं दिया। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग को पता है कि जब भी पार्टनर एबल नहीं होता है गुडविल देने का तो हम लोग डायरेक्टली उसका कैपिटल से डेबिट कर देते हैं, उसका कैपिटल से पैसा कट जाता है। तो हम लोग का क्या होगा, पहले बोला गया है ए एंड बी अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा होगा। तो 3:2 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में। हाँ, सी आया 1/6 के लिए और ये लोग बोला है अपने में जैसे ये लोग करता था वैसे ही ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेगा। तो न्यू PSR होगा 3:2:1, 1/6 शेयर भी इसका हो रहा है और इन लोग के बीच में 3:2 का पहले जैसा बना भी हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम लोग को बोला गया सी कैपिटल, मतलब सी गुडविल नहीं दे पा रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग गुडविल का अमाउंट कितना था, 6000 था, 6000 गुडविल का अमाउंट था। तो हम लोग डायरेक्टली ये अमाउंट हम लोग सी का कैपिटल से हटा देंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइस ये लोग कितना कर रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं। ए सैक्रिफाइस पहले था 3/5, अब हो गया 3/6। तो इधर 6 से 18, इधर 5 से 15, 30, 3/30। नेक्स्ट स्टेप में देखें बी का भी वैसे ही करते हैं। 2/5 था, अब 2/6 हो गया, नीचे 30, 12, इधर 10, तो 2/30। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी 3:2 है। तो हम लोग लिख देंगे इस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 का है, 3:2 का। तो 6000 अमाउंट है, 6000 को हम लोग को 3:2 में बांटना है। 6000 × 3 डिवाइडेड बाई 5, 3600 और 6000 × 2 डिवाइडेड बाई 5, 2400। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि if C's share is transferred to his loan account and the old partners keep their profit sharing ratio unchanged। वापस वही चीज बोला गया है कि ओल्ड प्रॉफिट रेशियो उन लोग के बीच में होगा। तो हम लोग जानते हैं न्यू PSR यही रहेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी अगर निकालेंगे तो ये दोनों भी सेम ही रहेगा, 3:2 ही का रहेगा। तो 4 नंबर करते हैं। बस बोला गया है सी का जो गुडविल शेयर ऑफ गुडविल है वो लोन अकाउंट में चल जाएगा। तो लोन में कैसे जाएगा,
अगर हम लोग देखें तो ऐसे जाना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज प्रीमियम अकाउंट 6,000। तो ये आया था। पहले हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी गुडविल हम लोग को 6,000 मिलता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्रीमियम का मनी है वो हम लोग को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग देखें तो ऐसे करेंगे, सीज वही शेयर ऑफ गुडविल, या डायरेक्ट लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ये भी 6,000 और ये भी 6,000। नेक्स्ट हम लोग को ये जो लोन अकाउंट है, ये जो प्रीमियम है, अगर शेयर ऑफ गुडविल आया है तो उसको बांटना भी पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 में है, ये 6,000 है। वही चीज़ हम लोग वापस भी लिख सकते हैं 36:24, क्योंकि दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमाउंट सब कुछ सेम है, बस ये इसका टाइटल अलग है। तो 3600 2400। लास्ट में बोला है हम लोग को, लास्ट क्वेश्चन में बोला है इफ सी पेज ही शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी प्राइवेटली। तो जब ये प्राइवेटली देता है मतलब वो लोग अपने ही में गुडविल का जो भी अमाउंट था वो लोग अपने ही में कर लिया है सौदा। तो इसमें जब भी ऐसा होता है तो ये बिजनेस में नहीं आता है, इसका एंट्री हम लोग बिजनेस में नहीं दिखाते, जर्नल में नहीं दिखाते। तो इसमें होगा नो एंट्री, क्योंकि वो लोग अपने प्राइवेटली ही वो सब सौदा कर लिया है, तो इसके लिए नो एंट्री। तो ऐसे इसी से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कोई डाउट है सॉल्यूशन से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।